गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्टूडेंट। 12th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अंदर मैंने मीनिंग आपको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। ऑब्जेक्टिव्स हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बताया था। मीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया इन फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो के अंदर 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए थे, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो ये थर्ड वीडियो है इस लेसन का, ये आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमी के अंदर यदि वो इकोनॉमिक डेवलप्ड कर रही है, रेगुलर डेवलप हो रही है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। सो अनदर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट बजट टुडे इज द स्टडी ऑफ generation of saving, investment, consumption and capital formation to issue to assess the trend of growth in the economy to improve the standard of living of the people। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है किसी इंसान का। आज कहते हैं अगर एजुकेट पीपल है तो उसकी फैमिली भी एजुकेट होती है। सो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जब किसी कंट्री के अंदर उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और कंजप्शन भी अच्छा बढ़ रहा है। कंजप्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? उसको सप्लाई के लिए क्या करेंगे? सारी चीज़ों की सप्लाई के लिए जितनी इंडस्ट्रियाँ लगेगी और वो उससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है? इकोनॉमी की ग्रोथ करता है। इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंप्लीट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज ए कंजप्शन ए सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल GDP। अब आपको पता है GDP ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, जो कि GDP क्या होती है बेटा? आज आपको पता है ग्रोथ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने GDP आपको पहले भी बता रखा है। जो हमारे चैप्टर्स थे उनमें प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियोस को अच्छी तरह देखें। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है? कंटिन्यू राइज होती है, सस्टेनेबल इंक्रीज क्या होती है? लगातार यदि इंक्रीज होता रहता है GDP, इंक्रीज होती रहती है इकोनॉमी की। एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। GDP कब बढ़ती है? GDP जब बढ़ती है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है उनका, तो GDP नेचुरल इंक्रीज होगी। बजट कैन बी एन इफेक्टिव टूल। बजट मैंने पहले भी बताया एक टूल है जो क्या करता है? इंश्योर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की किस ढंग से हो रही है ये बजट डिफाइन करता है। इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स क्या होता है? फ्री, किसी चीज़ को फ्री छोड़ना। टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन वेंचर एंड प्रोजेक्ट, इट कैन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। अब आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है? किसी भी इंडस्ट्री को या प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए टैक्स में रिबेट दे देती है। टैक्स में रिबेट देने से क्या होता है? वो इनकम बढ़ जाती है, उनके पास उनका पैसा रह जाता है। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इनहेंस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी का, वो क्या करता है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। अब आपको पता है सेक्टर्स हमने पढ़ा हुआ है पहले प्रीवियस क्लासेस में कि सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स के जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स है उनमें कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाया दिया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ मेजर फैक्टर दैट जनरेट demand for different types of goods and services in an economy which induce growth in private sector too। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनको भी बढ़ावा दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा। इकोनॉमी में तो क्या है? प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो गवर्नमेंट सिर्फ अपने सेक्टर्स को ही आगे नहीं बढ़ाती है, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। बिफोर प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर rebates and subsidies, government should check the rate of inflation and taxes। परंतु जब रिबेट देती है या सब्सिडीज दी जाती है
तब गवर्नमेंट सबसे पहले उस समय अपने देश की, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है। वो देखती है कि इन्फ्लेशन तो नहीं है और या डिफ्लेशन तो नहीं है, और टैक्स रेट कैसी चल रही है। ऑल्सो देयर मे बी टू द रिस्क ऑफ डेबिट ट्रैप if loan are too high to finance the expenditure। और उस समय क्या किया जाता है, और ऑल्सो देयर में बी द रिस्क ऑफ डेबिट ट्रैप में डिबेट दी जाती है किसी को लोन्स के अंदर, तो टू हाई फाइनेंस दैट एक्सपेंडिचर, तो ये भी काम किया जाता है सारे मार्केट का। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, वो आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब पब्लिक इंटरप्राइजेज क्या होता है, उन्हें मैनेज करके चलना गवर्नमेंट का मेन वर्क है। इन द बजट गवर्नमेंट कैन मेक वेरियस प्रोविजन टू मैनेज पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इंडस्ट्रीज और एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट ये नहीं कि खुद के लोगों को ही या खुद के डिपार्टमेंट को ही लोन या प्रोवाइड करती है, परंतु ये प्राइवेट सेक्टर्स या को भी मैनेज करती है, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प करती है। सो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे। सबसे पहले था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेकंड था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिफ्थ था हमारा मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। सो स्टूडेंट, इन 5 में से आपके कम से कम 50 MCQs आप लोग बना सकते हैं और आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। हर लाइन में से एक MCQs बनता है। सो आप कोशिश करिए। यू आर इन 12th क्लास, सो मेंटेन योर स्टडी ऑल्सो। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट तो बन गया, परंतु बजट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी थी, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए थे। सो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या थे बजट के, अब आप इसको देखेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से इसको बता रही हूँ, सिर्फ अभी आप इसको देखेंगे। सॉरी स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, किन किन से बनता है। अब एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें ध्यान रखो। एक तो क्या मिला और क्या खर्चा हुआ। मैंने इसे एक आपको कोई पॉलिसी बता रही हूँ, मैं इसको शॉर्ट टर्म में आपको समझाऊंगी, बहुत इजीली समझ आएगा। फर्स्टली आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। हमारे पास बजट के लिए 2 कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो रिसिप्ट्स चाहिए हमें, दूसरा चाहिए हमें एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स क्या होती है, रिसिप्ट्स मतलब कि गवर्नमेंट को क्या क्या मिला, किन किन चीज़ों से इनकम हुई, तो इसको हम कह सकते हैं मिला। सेकंड आता है हमारा एक्सपेंडिचर, इसको हम बोल सकते हैं खर्चा। तो हम एक मिला और खर्चा, इसे मैंने शॉर्ट टर्म में आपको समझाने के लिए लिखा है। सो आप इसे लिख सकते हैं इजीली कि क्या मिला और क्या खर्च हुआ। अब आपको बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर हो गया ये। इन 2 कंपोनेंट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती है। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे बजट रिसिप्ट। सबसे पहले मैं रिसिप्ट्स के बारे में बता रही हूँ कि रिसिप्ट्स क्या होती है। अब देखो, रिसिप्ट्स के अंदर हम 2 चीज़ें बोल सकते हैं। पहली आती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, जैसे रोज की कमाई। अब देखो, बजट रिसिप्ट्स में 2 चीज़ें आती है, एक तो आती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इस ढंग से सीखेंगे। सिर्फ मैं बजट रिसिप्ट्स के बारे में बता रही हूँ कि आप पहले एक्सपेंडिचर को बिल्कुल भूल जाइए। 2 चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, पहला था बजट रिसिप्ट, सेकंड था बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स को मैं यहाँ स्टडी करवा रही हूँ। बजट रिसिप्ट्स के अंदर आप यहाँ पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, सबसे पहले तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटते हैं। बजट रिसिप्ट्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम रोज का खर्च, रोज की कमाई कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को रोज कहाँ से इनकम हो रही है, रोज की कमाई, इसको आप इस ढंग से लर्न करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, रोज का खर्चा। आया स्टूडेंट, बहुत शॉर्ट टर्म में और इजी मेथड में आपको मैं समझाऊंगी। आपको ये लेसन ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टिपिकल लेसन है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट बताया, उसके 2 कंपोनेंट बताए, एक बजट रिसिप्ट, एक बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। बजट रिसिप्ट के अंदर फर्स्ट हमारा आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रोज की कमाई।
जो कि सरकार को रोज़ इनकम कौन कौन सी मिल रही है, इसे हम शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है कि रोज़ का खर्चा, कि रोज़ क्या क्या खर्च हो रहा है। सो आई थिंक आपको ये 2 चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर बजट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट मैं अभी आपको सिर्फ इस टेबल के द्वारा बता रही हूँ, इस चार्ट के द्वारा बता रही हूँ, आगे पूरा इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हम बजट एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। बजट एक्सपेंडिचर के भी 2 कंपोनेंट होता है। सब पहले होता है कैपिटल रिसिप्ट और उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपको पता है कुछ बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चे, बहुत खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि है ना कभी कभी हो। अब कैपिटल रिसिप्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं? कभी कभी मिलने वाली इनकम, कभी कभी मिलने वाली इनकम। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मोटा खर्चा, बहुत सारा खर्चा, बड़ा खर्चा, जिसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ आपको आई थिंक समझ आ गया कि बजट रिसिप्ट्स 2 होती हैं, उसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स आती हैं। बजट एक्सपेंडिचर 2 होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको वापस समझा रही हूँ। सबसे पहले बजट रिसिप्ट को हम जो आने वाला खर्चा है, जो गवर्नमेंट को मिला है, सॉरी कमाई, वो हम मिला कह सकते हैं। बजट एक्सपेंडिचर को हम खर्चा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या खर्च करती है। इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट रोज की कमाई, जो गवर्नमेंट को रोज मिल रहा है पैसा, वो, और कैपिटल रिसिप्ट कभी कभी मिलने वाली कमाई। ठीक है ना। अब आता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रोज का खर्चा, जो कि रोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मोटा खर्चा, जो कभी कभी किया जाता है। सो आई थिंक आपको ये चार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ये चार्ट समझ आ चुका है तो हम आगे जो वीडियो में आगे वीडियो इसको डिस्क्रिप्टिव करूँगी, पूरा अच्छी तरह समझाऊँगी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।